नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आपका सहयोग भी चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि इसमें बहुत विलम्ब होगा। फ़िलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए 20 साल का वक़्त ले रखा है। 20 साल के अंदर नहीं कुछ तो मैं कर ही लूँगा। मुझे पार्टी बनाने की लालसा नहीं है। मेन चीज़ ये है कि किसी भी प्रकार से मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे कि कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर चाहे तो जो सरकार इस समय है सत्ता में, वो भी कर सकती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि नौकरी की बात आती है कि हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। बड़ी कशमकश की बात है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, दी जा सकती है। देश का एक-एक बच्चा घर बैठेगा तो उसका दिमाग फितूर के काम में लगेगा। लेकिन अगर एक-एक बच्चे को नौकरी दे दी जाए तो बच्चा अपने काम पे लग जाएगा, भले ही कम सैलरी हो, लेकिन करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि आदमी नौकरी करना चाहता है, लेकिन फ्रीडम के साथ। और हमारी सरकार चाहे तो ऐसी नौकरी प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें कि एक नौकरी बहुत ही ज़रूरी है और ये देना चाहिए। जैसे कि हर ज़िले में, हर एक ज़िले के एरिए में, मोहल्ले में जो धरातल पे बातें हो रही हैं लोगों के बीच, वो बातें सरकार तक का पहुंचनी चाहिए, ताकि उस चीज़ को देखते हुए सरकार कोई स्टेप ले सके। क्योंकि मैं तो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे साथ भांति-भांति प्रकार के लोग बैठते उठते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को बहुत खूबी से समझता हूँ कि आखिरकार धरातल पे लोग सोच क्या रहे हैं, उनकी विचारधाराएँ क्या हैं। और जैसा कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बीते काफ़ी समय से लोग दो मुँहे बने हुए हैं। कहीं न कहीं ये बहुत ही गंभीरता भरी बात है और मैं नहीं कहता कि ये सरकार बुरी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सरकार में भी थोड़ा-सा लापरवाही करी जा रही है। लापरवाही इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब यही है कि फ़ैसले थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए, क्योंकि जब एक घर में पिता कमज़ोर होता है बोलने में, तो उसके घर के बच्चे अपने मनमानी करने लगते हैं और जब पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो वही बच्चे अपने पिता को लात मारने लगते हैं। एक आध बच्चा भले ही समझदार निकल आए जो अपने माता पिता का सहारा बन जाए, बाकी अपने बीवी के गुलाम बनते हैं और अलग-अलग दिशा में चले जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से हमारे देश का हाल ना हो, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा ही होना पड़ेगा। फ़िलहाल ये सब बातें बताने की मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं धरातल पे देख रहा हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा। और एक चीज़ और है, जैसे कि नौकरी के लिए मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से आप नौकरी दे सकते हैं। हर एक जगह पे, हर एक मोहल्ले में अपना एक व्यक्ति बैठाल के, ज़्यादा सैलरी नहीं, जो आपने प्राइवेट नौकरी के लिए बोली है 20-21 हज़ार, बस 21 हज़ार रुपये आज के समय में देखा जाए तो जो हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अगर मिल जाए उनको तो बहुत उनको आराम रहेगी, घर अपना आराम से चला सकते हैं। फ़िलहाल ये चीज़ आप लागू करें
अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं एक ऐसा प्लान भी जानता हूँ और सक्सेसफुल प्लान जानता हूँ जिससे कि हमारे देश के अंदर के नागरिक आने वाले 30 साल में बहुत ही अच्छे व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ इतना है कि जो बच्चे हैं आज के समय में, जो अभी आज जो बच्चे पैदा हुए हैं या जो होने वाले हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं, 5-5 साल के हो चुके हैं, तो वो सारे बच्चे एक नंबर के इंटेलिजेंट बनेंगे, पढ़े लिखे एजुकेटेड बनेंगे और उनके अंदर जो ज्ञान आ जाएगा ना, वो ज्ञान जिस तरीके से चल रही है सरकार इस तरीके से नहीं चलेगी। क्योंकि मैं नशे को ख़त्म कर दूँगा बिल्कुल। अब इसमें नुकसान तो बहुत है, लेकिन नुकसान 1 रुपए का नहीं होने दूँगा। इसके लिए पूरा प्लान है। बशर्ते ये है कि इसको सत्ता में रहती हुई सरकारों को सुनना पड़ेगा कि ये प्लान कैसा है। फ़िलहाल मैं इतना ऊँचे लेवल का इंसान नहीं हूँ कि सत्ता में बैठे हुए अधिकारियों के सामने बैठ कर के मैं अपनी बात धरूँ, लेकिन फ़िलहाल देश हित के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश को बहुत ही धीमे-धीमे खोखला कर रहा है। तो अगर आप लोगों की ज़रा सी भी इच्छा हो, ज़रा सा भी आपका रुझाव लगाव इस भारत देश से है, तो मेरी बातों को आगे बढ़ाएं। अगर आप लोग अपनी सोच को आगे रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, अपनी एक पार्टी बनाएं जिसका अभी कोई नाम नहीं धरा गया है। हमारे साथ हर जगह के व्यक्ति जुड़ सकते हैं भारत देश के अंदर के, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता चाहिए। पैसा एक नहीं चाहिए, सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। जहाँ बताएं वहाँ पे आप लोग आ जाएं, बस इतना चाहिए। ना मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, ना मैं आपसे कुछ लेने वाला हूँ। हाँ, ये बात सत्य है कि आपका प्रॉफिट एक तरीके से हो सकता है कि अगर आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना के डालेंगे तो वो मोनेटाइज हो जाएगा कुछ समय में और उससे आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी और वो पैसा आप अपने पार्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं आने जाने में। लेकिन ये सोचें कि मैं आपको कुछ दूंगा या पार्टी फंड से आपको कुछ मिलेगा या पार्टी में कहीं और से पैसा मांगा जाएगा, तो नहीं। तो पार्टी अभी बनी ही नहीं है तो पार्टी की बात क्या करनी। लेकिन शुरुआत अपने पास से करनी है। देश बचाना है तो खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं अपने पास से अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपसे भी निवेदन है कि अपने आप की मत सोचिए, देश की सोचिए। देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हमारे बच्चे बढ़ेंगे, आने वाली नस्लें बढ़ेंगी। हमें अपने लिए नहीं, अपने आने वाले यूथ के लिए कुछ कर गुजरना है। क्योंकि जैसा अभी हो रहा है ये सही नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। चाहें तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अपने एरिया का नाम, अपना नाम ज़रूर डालें ताकि मैं अपनी डायरी मेंटेन कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।